संबरासुर नामक दैत्य ने भेष बदल के आया और प्रसूति गृह से वो बच्चे को उठा लिया और जाकर के समुद्र में फेंक दिया। समुद्र में जब फेंक दिया तो एक बहुत बड़ा मछली है वो निगल गई। मछली जब निगल गई तो मछुआरे आता है, वो मछली के लिए जाल फेंकता है और जाल में वो बड़ा वाली मछली फंस गई। अब उसको बहुत खुशी होकर के संबरासुर के महल में ले गया। मल्लाह इतना बड़ा मछली जब राजा के पास ले जाएंगे तो राजा देखेगा तो प्रसन्न हो जाएगा, कुछ देगा। राजा के पास ले जाकर के पाकशाला में रख दिया। पाकशाले का जो रसोइया थे कुल्हाड़ी ला करके काटने लगा। काटने के क्रम में वो पेट से बच्चा जीवित निकल गया, जीवित निकल गया। और फिर तो आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। मछली के पेट से ये मनुष्य रूपी धारी बच्चा, लेकिन संबरासुर से कोई नहीं बोला, अपने मालिक से रसोइया नहीं बोला। मन में सोच लिया कि देखो हमारे पास एक दासी है और उसका कोई संतान नहीं है, तो ये बच्चा को हम उसी को दे देते हैं, वो पोसेगी। और पाकशाले में जो दासी थी उसे दे दिया। हर्षोल्लास से दासी ने ले लिया, क्योंकि भस्म होने के बाद भगवान शिव से बहुत रोई थी। कामदेव की पत्नी जो रति है, रति बहुत रोई थी कि महाराज अब क्षमा कर दीजिए, हमारे पति को लौटा दीजिए। भगवान बोले कि जो भस्म हो गया है अब दोबारा तो लौटेगा नहीं, इसलिए कुछ दिन तुम इंतजार करो और भगवान कृष्ण का बेटा बन के आएगा जिसका नाम प्रद्युम्न होगा, वो संबरासुर के पास से मिलेगा। इसीलिए वो रति संबरासुर के पास जा करके दासी के काम करती थी। अब वो धीरे धीरे जवान होने लगा और बहुत जल्द युवा अवस्था में हो गया। तो रति पति समझ करके प्यार भरी दृष्टि से देखती है। वो समझती है कि ये तो मेरा पति ही है, शिव जी बोल गए हैं तो मेरा तो ये पति है। लेकिन वो प्रद्युम्न जी मां समझते हैं। पालन पोषण करने वाली तो मां है। एक दिन प्रद्युम्न जी भी कहते हैं कि देखो तुम्हारा नियत ऐसे कैसे बदल गया, तू तो हमारी मां है और पति जैसा व्यवहार करती हो। रति तब सारी कहानी प्रद्युम्न जी से सुनाया। प्रद्युम्न जी से सुनाया। अब प्रद्युम्न जी से एक बार संबरासुर उलझ गया। उलझ गया तो इसके मन में तो ऐसा था पहले से कि संबरासुर प्रसूति गृह से चुरा कर लाया है। प्रद्युम्न जी के पास उतना ताकत था जितना कि कृष्ण के पास है। कृष्ण से कम नहीं है प्रद्युम्न जी। युद्ध हुआ संबरासुर से और संबरासुर का काम तमाम हो गया। प्रद्युम्न जी कर दिए, संबरासुर का सिर धड़ से अलग कर दिए और वहां से रति को साथ लेकर के शादी कर लेते हैं और शादी करके शादी का जोड़ा पहने हुए द्वारकापुरी चल देते हैं। और
इधर पहले से नारद जी भगवान के पास पहुंचे हैं और सारी कथा कर सुनाए कि भाई आपका बेटा मिल गया है, और बेटा ही नहीं मिला, आपकी बहू भी आ गई है, वो शादी कर रही है। तो सारे ब्रजमंडल वासी अब तो खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। सारे नगर में ये बात फैल गया और रति अति विभोर हो रही है। कहती है कि जल्दी ही चलिए, आजकल गोकुल भी कितना दूर हो गया है, मैं जल्द क्यों नहीं पहुंच रही हूं। और रति कहती है, दो